आज मुझे लग रहा है, मुझे जातिवादी कहते हो सब, आज मुझे लगता है कि मेरी शास्त्र ने, मेरे धर्म ने क्यों क्षत्रियों को राजा चुना था, क्यों राज करने के लिए क्षत्रियों को चुना था, क्योंकि वो समझौता नहीं करता था, वो शीश कटा लेता था। वणिक प्रवृत्ति का व्यक्ति केवल धंधा कर सकता है, वो राज नहीं कर सकता। और इस भारत का दुर्भाग्य है, नेहरू टू मोदी, कि एक भी ढंग का क्षत्रिय इस देश का शासक नहीं बना। एक बना जिसने मंडल कमीशन लाके, और वो तिल तिल मरा किडनी की फेल से, वो कीड़े की मौत मारा। वो क्षत्रिय नहीं था, वो धंधेबाज था। बीपी सिंह की बात कर रहा हूं। इस समाज को नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, मोरारजी, इंदिरा, राजीव गांधी, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, उसके बाद देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, क्षत्रिय मिला ही नहीं इस देश को। मैं क्षत्रिय नहीं हूं, लेकिन इस देश के राज व्यवस्था ने अगर क्षत्रिय कहा, वो आगे लीड करते थे, वो पीठ नहीं दिखाते थे। इस देश में अभी एक क्षत्रिय है, मैं कहूंगा योगी आदित्यनाथ को, अपनी गरिमा को उभारिए, सत्ता संभालिए, छीनो इस बड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति से, सत्ता बाहर करो इसको इस सत्ता से, जिसने भारत की पूरी गरिमा को चौपट किया है, रौंद दिया इस भारत को। अमेरिका के उस ट्रंप, वो एक बिजनेसमैन, उसके हाथों भारत को रौंद दिया, मेरी भारत को रौंदा उसने। अगर आप नहीं कर सकते तो आप में नेतृत्व तो नहीं। आडवाणी को बाहर करके मोदी ने सत्ता तो संभाली थी, पूरे दिल्ली की चौकड़ी को बाहर करके मोदी ने सत्ता तो संभाली थी। बाहर से निकलो आप, उस छोटे से गुजरात में जहां 26 सीट है, आपके पास 80 सीट है। अरे बाहर निकलो, 80 सीट के साथ हटाओ इसको और देश की बागडोर संभालो। क्षत्रिय ही राज करने लायक है। मैं क्षत्रिय नहीं हूं, फिर भी मुझे जातिवादी कह सकते हो तुम लोग, क्योंकि राज व्यवस्था वही कर सकता है, शीश कटा सकता है, लड़ सकता है। वह जो देखेगा मेरे दोस्त का धंधा कतर में, मेरे दोस्त का धंधा, मेरे एक ब्यूरोक्रेट के बेटे का धंधा पाकिस्तान में है, वो क्या लड़ेगा? वो कैसे लड़ेगा? किस तरह से लड़ेगा? जिसके दोस्त के धंधे चल रहे हो अरब में, जिसके दोस्त के धंधे चल रहे हो कतर में, जिसके दोस्त के धंधे चल रहे हो चीन में, 18 बार चीन गया, पर आज चीन कह रहा मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। क्या मिला भारत को? क्या मिला? ये भारत सवाल करता है, 18 बार गए वो चीन, भारत को क्या मिला? आपने तो माउंट कैलाश पर जो हमारी पोजीशन थी उसको कमजोर कर दिया, वहां से सेना उतार दी। क्या मिला भारत को? पाकिस्तान के यहां बिन बुलाए चले गए। अरे शास्त्र ने कहा जाके बिरयानी खाए, साल ओढ़ाए, गरिमा रौंद दिया इस देश का। क्या मिला? अमेरिका के यहां उसके राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए चिट्ठी लिखते रहे, रौंद दिया मेरे देश को, उस भारत को रौंद दिया जिसको तुम माता कहते हो, और मैं भारत राजा भरत पर मानता हूं, उसको रौंद दिया तुमने, बार बार रौंदा। इस भारत की गरिमा के साथ खेला है तुम, बार बार खेला है। इसलिए क्षत्रिय ही इस देश का शासन करने लायक है। यह बात मैं बार बार आज से ये जोर देकर कहूंगा। मुझे जातिवादी मानना है, मान लो, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, फिर भी कह रहा हूं कि वणिक प्रवृत्ति का व्यक्ति देश बेच देगा, और वो बेच दिया। उस 2 कौड़ी के पाकिस्तान ने वहां पटाखे चलाए हैं, उस 2 कौड़ी के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जीत के जश्न मनाए हैं, और हम यहां सर झुकाकर बैठे। मेरे साथियों ने मुझे कहना शुरू कर दिया था 3-4 कि संदीप जी आप भी मास्टर स्ट्रोकवादी हो गए हो, आप तारीफ कर रहे हो। उन्हें पत्रकारिता नहीं पता है। मैं पत्रकार हूं, मेरा धर्म पत्रकारिता है, मैं 2002 से पत्रकारिता हूं। सेना और राष्ट्र एक अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। सेना और राष्ट्र के साथ हमेशा खड़े होते हैं, वो मेरा राष्ट्र है। भारत की पूरी पत्रकारिता राष्ट्रवादी पत्रकारिता है। तिलक ने जो केसरी निकाले, जो मराठा निकाले, वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो पत्रकारिता की, वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता थी। राष्ट्र के पक्ष में अंग्रेजों को उखाड़ने की पत्रकारिता थी। तो राष्ट्र के लिए
और सेना के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, सिर कटा लेती है। वो पत्रकारिता नहीं, वो दलाली है जो सेना की बुराई करे, राष्ट्र की बुराई करे, वो देशद्रोह है। यह जो लेफ्ट इस्लामिस्ट जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो देशद्रोह है। ये कहानी कम्युनिस्टों की मैंने लिखी है, लेकिन यह जो दक्षिण पंथी कर रहे हैं वो महादेशद्रोह है। एक नेता के आगे पूरे भारत की गरिमा को रौंदना यह महादेशद्रोह है। व्यक्तिवादिता में देश के धर्म को, देश को और देशवासियों की सम्मान, आत्मसम्मान को कुचलना देशद्रोह है और देशद्रोह किया गया है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं भाजपा के अंदर, योगी आदित्यनाथ खड़े होइए, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए। ब्रह्मोस के साथ फोटो खिंचाने से नहीं होगा, ब्रह्मोस के गुण को धारण करने से होगा। उस ब्रह्मास्त्र को धारण करो और इस पार्टी को बताओ 80 सीटों के साथ कि तुम राज संभालने के लायक हो। बाहर करो इसको, यहां से बाहर करो। इसने पाकिस्तान के साथ समझौते किए हैं और सामने बैठकर नहीं, अमेरिका की दलाली में समझौते किए, क्योंकि धंधे चल रहे हैं इनके दोस्तों के। और भारत रौंदा गया है, भारत की संप्रभुता रौंदी गई है, भारत की गरिमा रौंदी गई और मुझे पीड़ा हो रहा है। हमारी सेना ने क्या नहीं किया। हमारी सेना ने इन 3 दिनों में जो किया वो दुनिया की बड़ी बड़ी सेना नहीं कर पाती। भारत की सेना, भारत बिना जूतों के 62 में लड़ा था, हथियार नहीं थे। भारत की सेना ने इतनी लड़ाई लड़ी। वाजपेयी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करने दिया। हमारी सेना ने खड़ी चढ़ाई चढ़ के पाकिस्तान को उसके छठी का दूध याद दिलाया। आप देखो कि चीन की गर्दन तोड़े हमारे बिहार के रेजिमेंट, गर्दन तोड़ के मरोड़ दिया चीनियों को। माउंट कैलाश पर कब्जा करके हमने फतह पाई, उस माउंट कैलाश का इसने समझौता कर लिया। वो जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन था हमने लूज किया। वो नेहरू ने 48-47 में जो यूनाइटेड नेशन में गया, वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत का राज सत्ता कंप्रोमाइज है, फ्रीमेजन्स है, विदेशियों द्वारा संचालित है। वो कांग्रेस है या भाजपा, ये दोनों ही पार्टी एक जैसी, दोनों ही पार्टी देश हित में नहीं है। लेकिन इसमें कोई नेतृत्व उभर जाए, कभी इंदिरा जैसी, कभी योगी जैसा उभर जाए। मैं योगी जी से आह्वान करता हूं, देश को बचाओ, पार्टी से बड़ी देश है, इस देश को बचाओ, आगे आकर नेतृत्व संभालो। मैं अब ये मानने लगा हूं कि हमारे शास्त्र कहते हैं अगर राज सत्ता क्षत्रियों के हाथ में हो तो हो। राम ने युद्ध किया, कृष्ण ने युद्ध किया, युधिष्ठिर और अर्जुन ने युद्ध किया, ये राज सत्ता क्षत्रियों के हाथ में था, तब जाकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने छात्र धर्म को निभाया, अकबर को झुकाया। शिवाजी महाराज ने अपने छात्र धर्म को निभाया, औरंगजेब को खत्म किया। औरंगजेब दक्षिण में फिर निकल नहीं पाया। इसलिए छात्र धर्म का पालन करो अपने, और वणिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को बाहर करो पार्टी से, जिसने सत्ता को के चाकरी में, अमेरिका की चाकरी में देश को रौंदा है।